Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, how are you? So students of class 2, open your book. Take your book, English language textbook. Okay? So students, first we are going to start our first unit and first lesson. Page number 11. It is about the poem Allah Made Them All. Okay? तो स्टूडेंट्स, अल्लाह मेड देम ऑल, अल्लाह मेड देम ऑल मीन्स अल्लाह ने सब कुछ बनाया है। अब आप जितने भी जिसे आप दरख्त देखते हैं, परिंदे देखते हैं, जो जानवर होते हैं, नहरें हैं, तालाब हैं, चांद सूरज है, दिन रात हैं, फिर जो भी आप वो चीज़ जो कि इंसानों ने ना बनाई हो, जो अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है, वो बहुत सी ऐसी अल्लाह ने हमें नेमतें अता की हैं जो सिर्फ़ खुदा की तरफ से हमें मिली हैं। अब इधर हम वही पढ़ने लगे हैं कि क्या क्या हमें अल्लाह की तरफ से मिला है। लेट्स रीड, इट्स जस्ट रीडिंग स्टूडेंट्स, सो यू ऑल्सो रीड विद मी। ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटिफुल, ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल, ऑल थिंग्स वाइज एंड वंडरफुल, अल्लाह मेड देम ऑल। ओके, जितनी भी रोशन और ख़ूबसूरत चीज़ें हैं, जो भी छोटे या बड़े क्रिएचर्स हैं, जो भी समझदार या ज़बरदस्त या वंडरफुल चीज़ें हमें मिली हैं, ऑल मेड देम, अल्लाह मेड देम ऑल, वो सब अल्लाह ने बनाई हैं। ओके, आप यहाँ पे पिक्चर भी देख सकते हैं। पिक्चर में एक दरख्त है, उसके इर्द गिर्द देखें बर्ड्स हैं, सूरज है, एक नहर है, फिर ये बच्ची है, ये डॉग है, ये सब अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें हैं, ये सब अल्लाह ने हमें दी हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। ईच लिटिल फ्लावर दैट ओपन्स, ईच लिटिल बर्ड दैट सिंग्स, ही मेड देयर ग्लोइंग कलर्स, ही मेड देयर टाइनी विंग्स। तो जितने भी फूल हैं जो खिलते हैं, जो बर्ड्स हैं जो गाना गाते हैं या चहचहाते हैं, जो भी उनके जो खिलखिलाते हुए रंग हैं अल्लाह ने उनमें भरे हुए हैं, वो सब, और जो उनको अल्लाह ने छोटे पर दिए हैं उड़ने के लिए, जो विंग्स उनको दिए हैं, वो सब किसने दिए हैं? अल्लाह ने दिए हैं उनको। ओके, जो भी फूल खिलते हैं, जो बर्ड्स चहचहाते हैं, उनके जो रंग बिरंगे उनको जो कलर्स दिए गए हैं, और जो उनको विंग्स दिए गए हैं उड़ने के लिए, वो सब किसकी तरफ से हैं? अल्लाह की तरफ से। नाउ लास्ट पैराग्राफ। द पर्पल हेडेड माउंटेन, द रिवर रनिंग बाय, द सनसेट एंड द मॉर्निंग दैट ब्राइटन्स अप द स्काई। यस स्टूडेंट्स, मीन्स जो पहाड़ हमें दिखाई देते हैं, जो समुंदर बह रहा है, जो दरिया हम बहते हुए देख रहे हैं, सूरज का डूबना और उभरना, उसका सनसेट यानी डूब जाना, फिर उसका सुबह के वक्त निकलना, फिर चांद सितारे हो गए, और ये सूरज निकल के जिस तरह पूरे आसमान को रोशन कर देता है, बल्कि पूरी दुनिया को रोशन कर देता है। अगर सूरज नहीं होता तो बिल्कुल अंधेरा होता दुनिया में। तो वो सूरज का निकलना, फिर उसका डूबना, चांद सितारों का निकलना, ये सब के सब नेमतें जो कुदरत है, ये सब के सब अल्लाह की दी हुई है। ओके स्टूडेंट्स, यही हमने इस पोएम में पढ़ा है कि जो भी हम रोशन या खूबसूरत चीज़ें देखते हैं, आप बर्ड्स, तितली को ले लें, अगर आपने कभी तितली को देखा हो तो उसमें कितने रंग बिरंगे वो रंग होते हैं, कितने खूबसूरत उसके रंग होते हैं। तो वो किसी इंसान ने तो उसमें नहीं भरे, वो सिर्फ़ और सिर्फ खुदा ने उसको दिए हैं। आप बर्ड्स को ले लें, उनमें भी इतने खूबसूरत रंग होते हैं, सबके बहुत प्यारे रंग होते हैं। आप इंसान को ले लें, जानवरों को ले लें, सबको अल्लाह ने अपना अपना एक रंग भी दिया है और सबको एक शक्ल सूरत दी है, सबको अल्लाह ने कोई ना कोई नेमत अता की है। तो ये सब जो है सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से हमें नसीब हुआ है, जो हमने इस पोएम में, उन्होंने एक छोटी सी पोएम दी है जिसमें हम ये समझ सकें कि अल्लाह की तरफ से हमें क्या क्या नसीब हुआ है और अल्लाह ने क्या क्या बनाया है हमारे लिए। सो स्टूडेंट्स, here we finished our poem. Now let's move to our next page and let's read our next unit. So students, here we are on page number 12 and it's unit 1 chapter
टू एवरग्रीन। एवरग्रीन मीन्स सदाबहार। अब यहाँ पे हम उन दरख्तों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो सदाबहार होते हैं। मीन्स उनके जो पौधे होते हैं, उनके जो पत्ते होते हैं वो कभी गिरते नहीं हैं, इसलिए उनको सदाबहार कहा गया है। वरना मौसम के लिहाज से हर दरख्त के जो पत्ते होते हैं कुछ वो गिरते हैं, फिर निकलते हैं, फिर कुछ मौसम में फल निकलते हैं। लेकिन ये वो दरख्त हैं उन जो सदाबहार हैं, इनके कभी आप पत्ते जो हैं वो गिरते नहीं हैं, सिर्फ निकलते ही जाते हैं और ये ग्रीन से ग्रीन होता जाता है। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट आवर वार्म अप। नेम अ फ्यू ट्रीज। आपने कुछ दरख्तों के नाम बताने हैं। यहाँ पे आपको दिए भी गए हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये देखिए, ये सब दरख्त हैं। केडर, पाइन ट्री, देन फिर और ऑक ट्री। ओके, ये वो दरख्त हैं जो सदाबहार हैं, इनके कभी भी पत्ते गिरते नहीं हैं। ओके, लेट्स गो अगेन टू आवर वार्म अप। यस, सो व्हाट हैपन्स टू द लीव्स इन ऑटम। ऑटम यानी खिज़ां का मौसम। क्या होता है ऑटम में? जो पत्ते होते हैं, जो दरख्तों के पत्ते होते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। ओके, द प्लांट्स शेड देयर लीव्स। नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर ऑफ ट्रीज गिवन बिलो। ये इधर अभी हम तस्वीरें भी देखेंगे। दे नेवर लूज देयर लीव्स। उनके कभी भी पत्ते झड़ते नहीं हैं थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एवरग्रीन। इसीलिए उनको सदा बहार कहा जाता है। ठीक है, सो लेट्स सी दिस ट्रीज अगेन। यू कैन हैव अ लुक। केडर, पाइन ट्री, this one fir and oak tree. Okay, now let's go to our page number 13. We will start reading there one story. See students, you can see the picture. What is this? There is a bird and a mouse, you can see. So let's start reading. A pretty bird sat on a branch of tree. She loved her beautiful wings. The proud bird began to laugh loudly at a simple little mouse that passed by. अब वो ये बताने हैं, एक खूबसूरत सा बर्ड, एक खूबसूरत सा बर्ड जो है वो ट्री की शाख पे बैठा हुआ था, दरख्त की शाख पे बैठा हुआ था और उसको अपने खूबसूरत पर बहुत प्यारे लगते थे। वो ये आप देख सकते हैं, उसके जो पर हैं इतने खूबसूरत है कि वो उसको खुद भी बहुत अच्छे लगते थे। द प्राउड बर्ड, के वो उस पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र करती थी और उसने अपने उस फ़ख्र में वो हंसना शुरू हो गई। शी बिगेन टू लाफ लाउडली। वो ऊंची से हंसना शुरू हो गई। किस पे? एट अ सिंपल लिटल माउस डेट पास्ड बाय। जो कि एक चूहा उसके पास से गुजर रहा था, उस पे उसने ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया। क्यों हंसना शुरू कर दिया? क्योंकि एक तो वो दरख्त की शाख पे बैठी हुई थी, दूसरा उसके कलर्स बहुत खूबसूरत थे जो उसको अल्लाह ने दिए हुए थे, और उसके जो विंग्स थे उनके कलर्स उसको बहुत पसंद थे। तो वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड थी, बहुत फ़ख्र करती थी, और वो जो माउस गुजर रहा था उस पर वो हंसना शुरू हो गई। नेक्स्ट, अब आगे हम पढ़ेंगे। Whom are you laughing at? Asked the mouse. चूहे ने उससे पूछा, तुम किस पे हंस रही हो? ओके, क्योंकि वो ऊंची हंसी, जैसे ही चूहा गुजरा उसने हंसना शुरू कर दिया, तो चूहे ने पूछा, तुम क्यों हंस रही हो और किस पे हंस रही हो? At you, you ugly thing. उसने कहा, किसने कहा? चिड़िया ने कहा, तुम पे हंस रही हूँ। You ugly thing, ugly thing यानी बदसूरत चीज़। ओके, मैं तुम पे हंस रही हूँ। See my lovely wings, देखो मेरे खूबसूरत पर। She said, flapping her wings, अपने परों को फड़फड़ाते हुए उसने कहा कि मैं तुम पे हंस रही हूँ और मेरे ये पर देखो कितने खूबसूरत हैं। She flew high up, वो एकदम बहुत ऊंचाई पे उड़ी। In the clouds, बादलों से होते हुए। Then came, और फिर वो आई। उसने पहले कहा चूहे से कि मैं तुम पे हंस रही हूँ, यू अगली थिंग, बदसूरत इंसान और बदसूरत चीज़।
तुम मेरे और देखो मेरे खूबसूरत पर। उसने उनको फड़फड़ाते हुए उड़ना शुरू किया हवा में ऊंचाई से, वो बादलों से होते हुए। Then came down gracefully to glide over housetops. वो उड़ते हुए गई बादलों से होते हुए, फिर वो नीचे आई बहुत ही नज़ाकत के साथ, ग्रेसफुली नज़ाकत के साथ। और वो एक घर की टॉप पे बैठना चाहती थी, घर की ऊंचाई पे बैठना चाहती थी। बट सडनली क्या हुआ, एकदम क्या हुआ, सडनली शी डैश्ड अगेंस्ट अ चिमनी। वो एकदम क्या हुआ कि वो जो चिमनी थी, चिमनी इसको कहते हैं स्टूडेंट्स, ये वो चीज़ होती है जो घरों के ऊपर होती है और इधर से धुआं उड़ रहा होता है। वो चिमनी पे आके ज़ोर से लगी और क्या हुआ, उसका एक पैर जो है वो इंजर हो गया, टूट गया। वो पहले कितनी प्राउडली उससे, एक तो उस पर वो हंसी चूहे पे और उसको कहा कि देखो मेरे खूबसूरत पर, और उन्हीं को फड़फड़ाते हुए वो हवा में उड़ी, बिल्कुल बादलों से होते हुए बहुत ही नज़ाकत से वो नीचे आ रही थी वो, और वो उस चिमनी के ऊपर बैठना चाह रही थी। लेकिन क्या हुआ, सडनली उसके उस गरूर की वजह से उसने गौर नहीं किया और वो जाके सीधा चिमनी पे ज़ोर से टकराई, जिसकी वजह से क्या हुआ, शी डैश्ड अगेंस्ट अ चिमनी एंड ब्रोक अ विंग, और उसका एक पर टूट गया। शी कुड नो लॉन्गर फ्लाई एंड हैड टू हॉप होम। अब वो और ज़्यादा उड़ नहीं सकती थी, क्योंकि परिंदों का अगर एक पर भी खराब हो जाए तो वो उड़ नहीं सकते, क्योंकि वो उड़ते ही अपने दोनों परों की मदद से हैं। लेकिन अब क्योंकि उसका एक पर टूट चुका था, अब वो नहीं उड़ सकती थी, एंड हैड टू हॉप होम, और उसे घर पर ही रहना पड़ा। ओके, ये उसको किस चीज़ की सज़ा मिली थी बच्चों, उसकी प्राउडनेस की, जो उसको फ़ख्र हो रहा था और वो जो दूसरे जानवर पे हंस रही थी। Now what happened? Winter came. सर्दियाँ आ गईं. All other birds flew away to warmer places, but the bird with the broken wing hopped from tree to tree for shelter. अब क्या हुआ, जब सर्दियाँ आती हैं तो ये जो परिंदे होते हैं वो गर्म इलाकों की तरफ उड़ने लग जाते हैं, वो गर्म इलाकों की तरफ चले जाते हैं ताकि क्योंकि उन्हें सर्दी ना लगे। अब सर्दियाँ आ गईं, ऑल अदर बर्ड्स फ्लू अवे, सारे बाकी परिंदे उड़ गए, चले गए टू वार्मर प्लेसेस, गर्म जगहों की तरफ। बट द बर्ड, लेकिन वो परिंदा विद द ब्रोकन विंग, जिसका पर टूट चुका था, हॉप्ड फ्रॉम ट्री टू ट्री, दरख्त से दरख्त वो घूमता रहा, फॉर शेल्टर, छत की तलाश में, या यूँ कह लें पनाह की तलाश में। उसे वो दरख्त से दरख्त जाता रहा ताकि उसे कहीं पनाह मिल जाए, क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी थी और सर्दियों में बर्ड्स जो होते हैं वो गर्म इलाकों की तरफ जाते हैं क्योंकि वो सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन अब क्योंकि इसका एक पर टूट चुका था इसलिए ये उड़ ना सका और इसने वहीं के दरख्तों में अपनी पनाह ढूंढता रही। नाउ व्हाट हैपेंड, शी आस्क्ड द ओक ट्री, अब वो एक ओक ट्री के पास गई और उससे कहा, प्लीज़ मे आई स्टे इन योर ब्रांचेस टिल स्प्रिंग कम्स। उसने कहा कि क्या मैं तुम्हारे शाहों पे रुक सकती हूँ जब तक बाहर ना आ जाए। आई हैव अ ब्रोकन विंग, मेरा एक पर टूटा हुआ है। अब उसने उस ओक ट्री से रिक्वेस्ट की, यानी उसने उससे इजाज़त मांगी उससे। तो उसने आगे से क्या कहा, आउट यू गो, चली जाओ यहाँ से। शाउटेड द ओक, ओक ने चीखते हुए कहा, आउट यू गो, जाओ यहाँ से। आई कैनॉट अलाउ स्ट्रेंज बर्ड्स टू लिव हेयर, मैं किसी भी अजनबी परिंदे को यहाँ रहने नहीं दे सकता। सी, उसने उससे कितनी रिक्वेस्ट की कि मुझे बाहर आने तक रहने दो, लेकिन ओक ट्री ने बिल्कुल उसकी ये बात ना मानी। क्या कहा, चली जाओ यहाँ से, मैं किसी भी अजनबी परिंदे को यहाँ नहीं रहने दे सकता। द विलो ट्री टू रिफ्यूज टू लेट हर स्टे, जो एक दूसरा ट्री था विलो ट्री, उसने भी उसको रहने से मना कर दिया और उसने क्या कहा, आई शैल डाई ऑफ कोल्ड, सेड द लिटिल बर्ड सैडली। लिटिल बर्ड ने कहा कि मैं सर्दी से मर जाऊंगी। वो इन दरख्त को कह रही है कि आई शैल डाई ऑफ कोल्ड, मैं सर्दी से मर जाऊंगी, सेड द लिटिल बर्ड। द लिटिल माउस एट हुम शी हैड लाफ्ड, अब वो छोटा चूहा जिस पे वो हंसी थी, वॉज वॉचिंग हर, उसको देख रहा था। गॉड ऑलवेज पनिशेस द प्राउड, कि अल्लाह हमेशा गरूर करने वालों को
सज़ा देता है। सी स्टूडेंट्स, अगेन वी विल रीड। Out you go, shouted the oak. I cannot allow strange birds to live here. The willow tree too refused to let her stay. I shall die of cold, said the little bird sadly. The little mouse at whom she had laughed was watching her. God always punishes the proud, he said as he moved away. वो चूहा जो उसकी ये सारी हरकतें देख रहा था कि वो अब किसी दरख्त के पास जा रही है, कभी किसी दरख्त के पास जा रही है शेल्टर के लिए, पनाह के लिए, लेकिन हर कोई उसको मना कर रहा है, तो उसको यही बात आई ज़हन में कि खुदा उन लोगों को ज़रूर सज़ा देता है। एक तो जो अपने ऊपर ज़्यादा फ़ख्र करें, मीन्स सिर्फ अपने आप को ही अच्छा समझे और दूसरों को वो बुरा बोलें या उन पे हंसें या उनका मजाक उड़ाएं। यही कहते हुए वो चला गया कि गॉड ऑलवेज पनिशेस द प्राउड। ओके, नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 14। आगे क्या हुआ उस परिंदे के साथ देखते हैं हम। नाउ व्हाट हैपेंड, द लिटिल बर्ड was now ashamed and sorry for being so proud and rude। अब जो बर्ड था वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो रहा था कि उसने इतने मगरूरी से और इतनी बदतमीज़ी के साथ मैंने क्यों बात की, वो क्यों मैंने इस तरह के अल्फाज यूज़ किए या इस तरह एक्ट किया एक चूहे के साथ, वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थी। ओके, अ लिटिल बर्ड वॉज नाउ अशेम्ड एंड सॉरी फॉर बीइंग सो प्राउड एंड रूड। शी हर्ड अ वॉइस फ्रॉम द फॉरेस्ट सेइंग, उसे जंगल से एक आवाज़ आई। क्या कह रहा था वो आवाज़? लिटिल बर्ड आई फॉरगिव यू, फाइंड अ पाइन ट्री इट विल हेल्प यू। अब उसे जंगल में से एक आवाज़ आई कि ओ बर्ड के छोटे परिंदे, आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, फाइंड अ पाइन ट्री इट विल हेल्प यू, पाइन ट्री की तरफ जाओ वो तुम्हारी मदद करेगा। और वो आवाज़ किसकी थी? वो आवाज़ ज़रूर और ज़रूर अल्लाह की थी। ठीक है, क्योंकि सज़ा उसको किसकी तरफ से मिली थी? अल्लाह की तरफ से मिली थी, उसको किसी और ने, क्योंकि वो प्राउडली वो भी उड़ ही रही थी, ना उसके पास कोई परिंदा था ना जानवर था, कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ अपने ही फ़ख्र में अपने ही मगरूरी में उड़ी है और वो जाके सीधा चिमनी पे लगी जिसकी वजह से उसका पर टूट गया। अब उसने जो, और उस टाइम वो किस पे हंसी थी? चूहे पे हंसी थी और उसको उसने बदसूरत भी कहा था। तो उन परों पे जिसको उसको मगरूर हो रहे थे, जिस पे वो बहुत ज़्यादा इतरा रही थी, वो भी अल्लाह ने उसको सज़ा दी कि देखो अगर मैं उसको तोड़ दूँ तो तुम उसके बगैर कुछ भी नहीं हो। ये उसको एक्चुअली सबक मिला। ओके, तो उसको एक आवाज़ आई जंगल से, लिटिल बर्ड आई फॉरगिव यू, फाइंड अ पाइन ट्री इट विल हेल्प यू। ओके, द बर्ड होप्ड एंड होप्ड टिल शी फाउंड अ पाइन ट्री, शी टोल्ड द पाइन ट्री हर स्टोरी। अब वो जो बर्ड था वो और आगे से आगे बढ़ता रहा, इधर उधर जाता रहा, जब तक कि उसको पाइन ट्री ना मिला। फिर जैसे ही उसको पाइन ट्री मिला, उसने उसको अपनी सारी कहानी बता दी। ओके, शी टोल्ड द पाइन ट्री हर स्टोरी। डोंट वरी, जस्ट हॉप इनटू माय ब्रांचेस एंड रेस्ट। अब ये किसने कहा? सेड द काइंड ट्री। और काइंड ट्री कौन सा था? वही पाइन ट्री। अब उसका पाइन ट्री ने बोला, डोंट वरी, फिक्र मत करो, जस्ट हॉप इनटू माय ब्रांचेस, मेरी शाखों पे आराम करो और यहीं पर ठहर जाओ। द फिग ट्री हु स्टूड नियर बाय, और एक फिग ट्री जो उसके पास ही खड़ा था, विस्पर्ड, उसने भी कहा, आई विल शेल्टर यू फ्रॉम आइसी विंड्स, और मैं तुम्हें ठंडी हवाओं से या ठंडी आंधियों से बचाऊंगा। ओके, क्योंकि ये वो दरख्त है स्टूडेंट्स जो हमने पढ़े हैं कि ये हमेशा सायादार रहते हैं और ये हरे भरे रहते हैं, इनके कभी भी पत्ते गिरते नहीं हैं, और इनमें जो जानदार हैं, जो परिंदे हैं, उनको गर्मी भी लग सकती है, मीन्स वो अपने आप को गर्म रख सकते हैं इनकी शेल्टर में, इनके पनाह में। अब क्या हुआ? सो द फिग ट्री सेड, आई विल शेल्टर यू फ्रॉम आइसी वाउंड्स, मैं तुम्हें ठंडी हवाओं से बचाऊंगा। द जूनिपर कॉल्ड आउट, जूनिपर भी एक ट्री है, जूनिपर भी एक दरख्त है, उसने एकदम कहा, कम
ईट माई बेरीज व्हेन यू आर हंग्री, और जब तुम्हें भूख लगे तुम आके बेरीज खा सकती हो। ओके, जूनिपर पे बेरीज होती हैं, तो उसने कहा कि तुम आओ और आके बेरीज भी खा लो। सो स्टूडेंट, व्हाट हैपेंड, जब वो इधर उधर घूमता रहा पाइन ट्री की तलाश में, फिर उसने जाके पाइन ट्री को अपनी कहानी बताई। पाइन ट्री ने कहा कि तुम फिक्र नहीं करो, मेरी शाखों पे तुम आराम कर सकती हो। और फिर ट्री ने कहा कि मैं तुम्हें ठंडी हवाओं से बचाऊंगा। और जो जूनिपर था उसने कहा कि तुम बेरीज खा सकती हो जब तुम हंग्री हो। ओके, व्हेन यू आर हंग्री यू कैन, आई विल शेल्टर यू फ्रॉम आइसी विंड्स, द जूनिपर कॉल्ड आउट, कम ईट माई बेरीज व्हेन यू आर हंग्री। ओके, नेक्स्ट डे, अब अगले दिन क्या हुआ। नेक्स्ट डे किंग विंटर यानी कि जो मौसमों का बादशाह है, उसने टोल्ड द नॉर्थ विंड एज इट शूक द लीव्स ऑफ ट्रीज, उसने नॉर्थ विंड से कहा उसके पौधों को, पत्तों को हिलाते हुए, लेट द पाइन फिर एंड जूनिपर ट्रीज कीप देयर ड्रेसेस ऑफ ग्रीन, उसने कहा कि ये जो पाइन फिर और जूनिपर ट्री हैं उनको हमेशा ऐसे ही हरा भरा रहने दो। ड्रेसेस ऑफ ग्रीन क्योंकि वो कभी झड़ते नहीं हैं, उनके पत्ते हमेशा सब्ज रहते हैं, हरे भरे रहते हैं, इसलिए उनको ड्रेसेस ऑफ ग्रीन कहा गया है, यानी उनका लिबास सब्ज होता है। तो जो विंटर का, जो मौसमों का बादशाह था, उसने कहा कि तुम उनके दरख्तों को ग्रीन रहने दो। दे वर काइंड टू द लिटिल बर्ड, क्योंकि उन्होंने जो छोटा बर्ड है, परिंदा है, उसकी मदद की थी, उसके साथ उन्होंने रहम दिली से पेश आए थे, इसलिए उनको इनाम के तौर पे उसने कहा कि उनके हमेशा पौधों को हरा भरा रखो। That is why the pine, the fir and the juniper are called the evergreen. इसीलिए पाइन, फिर और जूनिपर को सदाबहार कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, हियर वी हैव फिनिश्ड आवर स्टोरी, जिसमें हमने पढ़ा है कि एक चिड़िया होती है जिसको अपने परों पे बहुत नाज होता है, और वो एक गुजरते हुए चूहे पे हंसी और अपने परों को फड़फड़ाते हुए उड़ के वो एक चिमनी से जाके लगी, जिसकी वजह से उसका एक पर टूट गया। फिर वो इधर उधर घूमती रही क्योंकि सर्दियाँ आ रही थी और वो गर्म इलाके की तरफ ना जा सकी। फिर वो एक ओक ट्री के पास गई, उससे उसने पनाह मांगी, लेकिन उसने उसको रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया रहने से कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी शेल्टर नहीं दे सकता। फिर वो इधर उधर घूमती रही, फिर उसको इधर जंगलों में से कोई आवाज़ आई कि तुम पाइन ट्री के पास जाओ, वो तुम्हारी मदद करेगा। फिर जब वो पाइन ट्री के पास पहुंची, उसने उसको अपनी कहानी सुनाई। पाइन ट्री ने कहा कि तुम मेरी शाहों पे आराम कर सकती हो। फिर ट्री ने कहा कि मैं तुम्हें ठंडी हवाओं से बचाऊंगा। और जो जूनिपर था उसने कहा तुम बेरीज खा के, मेरे दरख्तों की बेरीज खा के तुम अपनी भूख भी ख़त्म कर सकती हो। फिर उनको, उन तीनों को इनाम के तौर पे जो किंग विंटर था उसने कहा कि इनको हमेशा सदाबहार इसी तरह इनका लिबास कायम रहेगा, जो सब्ज़ लिबास है इनका वो हमेशा कायम रहेगा। और इसीलिए पाइन को, फिर को और जूनिपर को सदाबहार दरख्त कहा जाता है। So students, here we have finished our story. Now we will move to our exercise. So what is our exercise first? First is words meanings. Okay, word and meanings. Let's start. Proud, feeling that one is better than others. ये महसूस करना कि हम ही सबसे बेहतर हैं, बाकी कोई नहीं है। ओके, उसको प्राउड कहते हैं। सिंपल, ऑर्डिनरी, सिंपल यानी सादा, ऑर्डिनरी। ग्रेसफुली इन अ प्लीजिंग मैनर, ओके, ग्रेसफुली इन अ प्लीजिंग मैनर, बिल्कुल इतराते हुए। ग्लाइड, स्मूथ फ्लाइट, स्मूथ फ्लाइट यानी बिल्कुल ही आराम से उड़ना। ओके। डैश्ड, हिट हार्ड यानी ज़ोर से जाके कहीं पे लगना, डैश्ड। नेक्स्ट, शेल्टर, प्रोटेक्ट। स्ट्रेंज, अननोन, पेकुलियर यानी बिल्कुल अनजान, यस, स्ट्रेंज, अनजान। विस्पर्ड, स्पोक सॉफ्टली, विस्पर करना यानी आहिस्ता से बिल्कुल बात करना। आइसी, वेरी कोल्ड, बहुत ठंडा। पॉपुलर, पॉपुलर यानी मशहूर होना, वेल नोन।
एवरग्रीन सदाबहार, हैविंग ग्रीन लीव्स द होल ईयर, हमेशा पूरे साल आपके लीव्स ग्रीन रहे. ओके, here we finish. Now we move to our next page, page number 15. What is it? What we are seeing here, it's opposites. अब हम उलट पढ़ेंगे. Laugh, cry, हंसना, रोना. Loudly, softly, ऊंचा, आहिस्ता. Shouted, whispered, चीखना और ये आहिस्ता से बोलना. Warmer, colder, गरम, ठंडा. Punishment, reward, सज़ा, इनाम. Proud, humble, मगरूर और रहमदिल या यस. Popular, unpopular, मशहूर होना, मशहूर ना होना. Kind, cruel, रहमदिल और बेरहम. Okay, here we have finished our opposites. Now let's move to our exercise. Yes, what we will do here? Here we have to write the opposites. They have given us some sentences. उन्होंने कुछ जुमले हमें दिए हैं जिनके opposites हमने खुद ही लिखने हैं. Okay, like number 1, let's start. The beautiful bird called the mouse. अब beautiful का opposite क्या है? Ugly. Okay, यानी खूबसूरत, बदसूरत. और वो bird ने mouse को क्या कहा था? Ugly कहा था. Ugly. Okay, the beautiful bird called the mouse ugly. Number 2, the bird flew high up in the clouds but came dash gracefully. अब up यानी ऊपर और उसका opposite क्या है? Down, नीचे. The bird flew high up in the clouds but came down gracefully. ये जो आपको अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स हैं इनके आपने ऑपोजिट्स लिखने हैं. नेक्स्ट नंबर 3, द बॉयज शाउटेड बट द गर्ल्स डैश अमंग्स देमसेल्फ. मतलब लड़के चीख रहे थे लेकिन लड़कियां आहिस्तगी से कह लें या सरगोशी में बात कर रही थी. सो विस्पर्ड. Whispered. The boys shouted, but the girls whispered among themselves. Number 4, be humble because God punishes the proud. मतलब आप हमेशा आपको झुके हुए रहना चाहिए, आपको रहम दिल होना चाहिए क्योंकि खुदा हमेशा मगरूर को सज़ा देता है. Okay, number 5, the bird was unkind to the mouse but the pine, fir and the juniper trees were kind. Okay, जो बर्ड था उसने तो माउस के साथ बुरा किया, उसके साथ बेरहमी से पेश आया, लेकिन जो पाइन, फर और जूनिपर ट्रीज थे वो बर्ड के साथ रहम दिली से पेश आए. काइंड, अनकाइंड, काइंड. Number 6, Usman is unpopular amongst the children but Hamza is popular. यानी कि उस्मान बच्चों में ज़्यादा मशहूर नहीं है लेकिन हमज़ा है. ओके, अनपॉपुलर, पॉपुलर. नंबर 7, बोट्स कैन सेल अंडर द ब्रिजेस. यानी जो कश्तियाँ होती हैं वो पुल के नीचे से गुजर सकती हैं. बट द एरोप्लेन ग्लाइड ओवर टॉल बिल्डिंग्स. लेकिन जो जहाज़ होता है वो बिल्डिंग्स के ऊपर से गुजर जाता है. ओके, ओवर, अंडर, ओवर. नंबर 8, बी पोलाइट एंड नॉट डैश टू पीपल हु वर्क फॉर अस. यस स्टूडेंट्स, what is opposite of polite? Rude. Be polite and not rude to people who work for us. Yes.
Okay students, here we have finished these opposites. You can see again. Number 1 ugly, number 2 down, number 3 whispered, number 4 proud, number 5 kind, number 6 popular, number 7 over, and number 8 rude. Now next is our question and answer. Okay, small questions with small answers. Number 1, why was the bird proud? Why he was proud? Because of his beautiful lovely wings. Number 2, how did she break her wing? Dashed into the chimney. Number 3, what do birds do in winter? They flew away to warmer places. Number 4, how did pine, the fir and juniper help the bird? By giving him shelter and food. Number 5, how did King Winter reward the pine, fir and juniper trees? By keeping their dresses green whole year. So we will write down the answers of this. Take your pencil and your notebook. Let's start writing. Question number 1. Why was the bird proud? The bird was proud of her beauty. अपनी खूबसूरती पे उसको गरूर था, मगरूर थी वो. Okay, the bird was proud of her beauty. Number 2, how did she break her wings? उसने किस तरह अपने पर को तोड़ा? She dashed against a chimney. She dashed means उस पे जाके जोर से लगी. Dashed against a chimney. Okay, she dashed against a chimney. That's how she break her wings. So number 3, what do birds do in winters? Birds winter में क्या करते हैं? They fly away to warmer places. वो गर्म इलाकों की तरफ उड़ जाते हैं. They fly away to warmer places. Okay, they fly away to warmer places. Now number 4, how did the pine, the fir and the juniper help the bird? किस तरह उन्होंने help की थी? By giving him shelter and food. By giving the bird shelter and food. Okay, इस तरीके से उन्होंने हेल्प की थी. पाइन ने कहा था तुम मेरी शाहों पे आराम कर सकती हो. फर ने कहा था तुम्हें ठंडी हवाओं से बचाऊंगा. और जूनिपर ने कहा था तुम बेरीज खा सकती हो. ओके, बाय गिविंग द बर्ड शेल्टर एंड फूड. लास्ट वन, क्वेश्चन 5. हाउ डिड किंग विंटर रिवॉर्ड द पाइन, फर एंड जूनिपर ट्रीज? क्या उसको उनको इनाम मिला था क्योंकि उन्होंने रहम दिली से बर्ड के साथ पेश आए थे? क्या इनाम मिला था? The king winter rewarded them by making them evergreen. The king winter उसको इनाम दे दिया था कि उनको हमेशा सदा सब्ज रहने देंगे. The king winter rewarded them by
making them evergreen. Okay, the king winter rewarded them by making them evergreen. So here we have finished our question answers. Okay, if you want to have a look, you can look again from 1. Always write with your teacher. Whenever your teacher is saying, you can pause the video and you can write. First one, the bird was proud of her beauty. Number 2, how did she broke her wing? She dashed against a chimney. Then number 3, what do birds do in winters? They fly away to warmer places. Number 4, how did pine, fir and juniper help the bird? By giving the bird shelter and food. And last, how did the king winter reward them? The trees. The king winter rewarded them by making them evergreen. So students, here we have finished our question answer. Now go back to your book, and we have finished our question answers. Now we will go to next page, page number 16. Yes students, here are the fill in the blanks which we have to complete. Yes, let's start. Take your pencil or pen and let's start writing. The little bird hopped home. Yes, क्या करता रहा था? From trees to trees. एक दरख्त से दूसरे दरख्त वो घूमता रहा. From trees to trees. Number 2, the bird asked the dash and the dash for shelter. किस किस से उसने कहा था shelter के लिए? Oak and willow. Okay. Then number 3, the pine, the fir and the juniper are called the, क्या कहा जाता है इनको? Evergreen. Evergreen. Now next, who said the following? अब ये किसने कहा था? Whom are you laughing at? तुम किस पे हंस रही हो? ये किसने पूछा था? किस पे हंसी थी बर्ड? माउस. माउस पे, चूहे पे. माउस. नंबर 2, see my lovely wings. ये किसने कहा था? बर्ड ने कहा था. ओके. नंबर 3, out you go. चली जाओ यहाँ से. ये किसने कहा था? Oak. Number 4, hop into my branches and rest. मेरी शाखों पे आके तुम आराम कर लो. ये किसने कहा था? पाइन ट्री ने. पाइन ट्री. Number 5, come eat my berries. ये किसने कहा था कि तुम बेरीज खा सकती हो? जूनिपर. जूनिपर ट्री. ओके स्टूडेंट्स, ये जो ओक हमने लिखा है इसके आगे भी हम ट्री लिख देंगे क्योंकि इट्स अ ट्री, नॉट ओनली ओक. ओके, ओक ट्री. ओके स्टूडेंट्स, हियर फर्स्ट वन इज माउस. Whom are you laughing at? Mouse. See my lovely wings? Bird. Out you go? Oak tree. Hop into my branches and rest? Pine tree. Come eat my berries? Juniper tree. Okay, now we will move to next. Fill in the blanks. Here are fill in the blanks. They have given you help box. Okay, with the help of these words you have to fill in the blanks. Number 1.
The boys were playing with dash balls. Yes, students, what will come here? The boys were playing with their balls. This one, their balls. Number 2, the girl dashed a coin under the tree. The girl found, यानी उसको एक पैसे मिले दरख्त के नीचे. The girl found a coin under the tree. Number 3, Aisha's favorite dress is her dash skirt. अब वो स्कर्ट का कलर हमने बताना है, ग्रीन. ओके, Aisha's favorite dress is her green skirt. Let's write green. Number 4, Fatima asked Aisha, can I play with dash doll? So उसने उससे क्या पूछा कि क्या मैं तुम्हारी डॉल के साथ खेल सकती हूँ. So your Fatima asked Aisha, can I play with your doll? Your. Number 5, the boy asked his mother, dash is the sky blue. अब बेटे ने माँ से क्या पूछा कि आसमान नीला क्यों है. Why is the sky blue? Why? WHY. Why is the sky blue? Next, it is getting dash outside. यानी बाहर क्या हो रहा है, या तो गर्मी है या तो ठंडी है. It's क्या हमें दिया इन्होंने, cold. So it is getting cold outside. Now last one, a voice dash her name from the other room. यानी एक आवाज़ ने उसका नाम पुकारा दूसरे रूम से. So पुकारना यानी called. Let's write. A voice called her name from the other room. Okay, see again. Number 1 is there. Number 2, found. Number 3, green. Number 4, your. Number 5, why. Number 6, called. And number 7, called. Okay, now move to next page number 17. What they are asking you here? Name 2 more evergreen trees found in the plains. कौन से हैं जिनके बारे में हमने यहाँ पे नहीं पढ़ा? It's cedar and oak. ये evergreen plants हैं, cedar and oak, like juniper, fir and pine tree. Okay, let's move next. Now see students, here they have given you some sentences. Some are incomplete and some are complete. So the words which are incomplete we will put a cross here, and the sentence which is complete यानी जो एक जुमला complete है, मुकम्मल है, उस पे हम s लिखेंगे यहाँ पे, यानी वो एक जुमला है, और जो जुमला नहीं है उस पे हम क्रॉस डाल देंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. नंबर 1 इज 5, यानी 5 है. क्या 5 है? वी डोंट नो, वी कैन अंडरस्टैंड कि क्या यहाँ पे लिखा है. सो ये एक जुमला नहीं है, इट्स नॉट अ सेंटेंस, सो वी विल पुट अ क्रॉस हेयर. ओके, देन नेक्स्ट नंबर 2, माई सिस्टर इज प्लेइंग इन द गार्डन. मेरी बहन बाग में खेल रही है. इज इट अ सेंटेंस? क्या ये एक जुमला है? यस, ये एक जुमला है. सो वी विल राइट एस हेयर बिकॉज इट इज अ सेंटेंस. नंबर 3, माई क्लास टीचर इज मिसिज आमिर. मेरी क्लास टीचर मिसिज आमिर हैं. क्या ये सेंटेंस है? यस, इट इज अ सेंटेंस, सो राइट एस हेयर.
नंबर 4, नॉटी बॉय, शरारती लड़का। अब कौन शरारती लड़का है, क्या कहना चाह रहा है कोई इसके बारे में? वी डोंट नो, सो इट्स क्रॉस। नंबर 5, मेड ऑफ वुड, लकड़ी का बना हुआ। क्या लकड़ी का बना हुआ है यहाँ पे मेंशन नहीं किया, कुछ भी नहीं बताया, सो इट इज़ नॉट अ सेंटेंस, क्रॉस। Again students, have a look and do it. First is cross, second is a sentence, third is also a sentence, fourth is cross, and 5 is also a cross. Now let's move to next. What is it? Here they have given you, students, they are telling you, they have given you sentences in which you have to see कि आपने कहाँ पे क्वेश्चन मार्क डालना है, कहाँ पे आपने जो अगर कोई अल्फ़ाबेट छोटा लिखा हुआ है तो उसको आपने कैपिटल लिखना है, और कहाँ पे फुल स्टॉप आएगा ये आपने यहाँ पे करना है, ठीक है। और जो कैपिटल लेटर्स होते हैं, एज आई ऑलवेज टेल, कि जब आप लिखना शुरू करते हैं तो जो आपका पहला लेटर होता है उसको हमेशा कैपिटल होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप किसी मुल्क का नाम लिखते हैं या किसी शख्स का नाम लिखते हैं या किसी जगह का नाम लिखते हैं तो इट शुड स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। चाहे अगर आप डेज ऑफ मंथ्स की बात कर लें या फिर डेज ऑफ दी वीक की बात कर लें, मंथ्स की बात कर लें, तो वो भी आपको कैपिटल लेटर से शुरू करने चाहिए। बट वी विल सी व्हाट इज़ रॉन्ग हेयर एंड वी विल करेक्ट इट। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, एलिस वेंट टू द फन फेयर यस्टरडे। ये इन्होंने हमें सही करके दिया है। व्हाट इज़ रॉन्ग हेयर? सी, एलिस इट्स अ नेम, एक नाम है, और ये बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है, इसलिए इट शुड बी कैपिटल, ये बड़ा होगा। सो एलिस वेंट टू द फन फेयर, बाकी सब ठीक है एज इट इज, ओनली हेयर इट वाज रॉन्ग दैट ए वाज स्मॉल and it should be capital. Now let's see number 2. The Badshaahi Mosque is in Lahore. So student, what's wrong here? First sentence is small, that's wrong. Then Badshaahi Mosque. Badshaahi means it is a name of a mosque. एक मस्जिद का नाम है जो कि इन्होंने B से छोटा लिखा है, it should be capital. Mosque will be same as it is. Then is in Lahore. Lahore is the name of a city. इसको भी L जो था इसका कैपिटल होना चाहिए था। Okay, so I will start writing. The first letter capital, the Badshaahi Mosque, capital B, because it's a special mosque, एक मस्जिद का नाम है। हमें एक नाम, इधर ये नहीं लिखा द मॉस्क इज़ इन लाहौर, अगर ऐसे लिखा होता तो हम मॉस्क वैसे ही रहने देते, लेकिन बादशाही मॉस्क मस्जिद का नाम दिया गया है, सो इट शुड बी कैपिटल। द बादशाही मॉस्क इज इन लाहौर, लाहौर शुड बी विद कैपिटल लेटर। Okay, the Badshaahi Mosque is in Lahore. Now let's move to number 3. Mr. and Mrs. Ahmed live next door. Yes students, what's wrong here? First M should be capital, Mr. and इसका भी M कैपिटल होगा, जबकि ये अल्फाज बीच में आ रहा है, इट इज़ कमिंग इन द बिटवीन ऑफ द सेंटेंस, बट इट शुड बी कैपिटल, ताकि हमें पता चले कि किसी खास शख्स की बात हो रही है। ओके, मिस्टर एंड मिसेस अहमद, अहमद का ए भी कैपिटल होगा बिकॉज इट्स अ नेम ऑफ पर्सन, किसी का भी आप लिखे नाम, इट शुड बी कैपिटल। लिव नेक्स्ट डोर, इट विल बी सेम एज इट इज़, इसको ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे, लिव नेक्स्ट डोर। ओके, मिस्टर एंड मिसेस अहमद लिव नेक्स्ट डोर। नाउ नंबर 4, व्हाट इज इट? देयर आर 7 days in a week. Yes students,
There are 7 days in a week. First alphabet capital, then all the rest will be same as it is. क्योंकि यहाँ पे उन्होंने किसी वीक के दिन का नाम नहीं लिखा. अगर कुछ भी लिखा होता संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो हम कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं. बट देयर इज ओनली वन मिस्टेक, दैट फर्स्ट लेटर इज स्मॉल t. सो देयर आर 7 days in a week. सेम आप लिखेंगे, in a week. Number 5. What is your father's name? आपके वालिद का क्या नाम है? Now what's wrong here? This one. What? First letter should be capital. Other all is okay. So let's write. What is your father's name? अगर आप इसका जवाब देंगे माय फादर नेम इज़ मोहम्मद, तो आप जब मोहम्मद लिखेंगे, अपने फादर का नाम लिखेंगे, तो इट शुड स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर. ओके, सो व्हाट इज़ योर फादर नेम, विल पुट अ क्वेश्चन मार्क हेयर, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है. बाकी में हम फुल स्टॉप डालते आए हैं बिकॉज इट इज़ अ सिंपल सेंटेंस विद अ फुल स्टॉप. बट हेयर ये क्वेश्चन आ गया है, तो हमने क्वेश्चन मार्क डाल दिया. What is your father name? आपके वालिद का क्या नाम है? Now move to page number 'This one last we will do, students. Okay, number 6. Do you like pizza? क्या आपको पिज़्ज़ा पसंद है? दिस इज़ ऑल्सो अ क्वेश्चन. यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी नहीं है और फर्स्ट लेटर भी स्मॉल है. सो वी विल स्टार्ट. डू यू लाइक पिज़्ज़ा? क्वेश्चन मार्क. ओके, नंबर 7. अनम, सारा एंड राबिया आर सिस्टर्स. अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे तीनों हमें नाम मिले हैं. किसके? पर्सन्स के नाम, शख्स के नाम हैं. अनम, सारा एंड राबिया. सो दिस ऑल विल स्टार्ट विद कैपिटल लेटर. इन सब का पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. अनम, कॉमा, सारा कैपिटल S, comma, no, not comma, and Rabia capital R. Rabia are sisters. Full stop. Okay, Anam, Sara and Rabia are sisters. Now 8th one. An apple is a fruit. सेब एक फल है. So capital letter first one. Here they have given small. We will write the capital and then apple. Apple should be with capital or small? It will be small. Okay. Only N we will change, first letter capital. And apple is a fruit. Then full stop. Okay. Now see students, next one. What they have shown you here. यहाँ पे उन्होंने आपको कुछ अल्फाज दिए हैं. देखिए, जैसे चेयर, टेबल, एप्पल, डेस्क, बेंच. अब आप देख सकते हैं कि चेयर, टेबल, डेस्क, बेंच जो है वो फर्नीचर है. फर्नीचर की बात हो रही है.
लेकिन बीच में कौन सा है जो सबसे अलग लग रहा है? एप्पल। एप्पल बिल्कुल अलग है, इट इज़ डिफरेंट, क्योंकि ये इनके साथ बिल्कुल मैच नहीं हो रहा। डेस्क, बेंच, टेबल, चेयर। ओके, सो अब उन्होंने हमें करके बताया कि एप्पल इज़ डिफरेंट बिकॉज इट इज़ अ फ्रूट, द रेस्ट आर फर्नीचर। बाकी सब फर्नीचर हैं लेकिन एप्पल जो है वो फ्रूट है। सो दैट्स वाई दिस इज़ डिफरेंट। नाउ सी नंबर 2, मिल्क, वाटर, इंक, टी, कॉफ़ी। अब इसमें कौन सा डिफरेंट है स्टूडेंट्स? मिल्क, वाटर, टी, कॉफ़ी एक जैसी, एक ड्रिंक्स हैं जो हम पीते हैं। बट वी कैनॉट ड्रिंक इंक, सो वी विल राइट इंक is different because it is not a drink, वो पीने की चीज नहीं है। नंबर 3, लायन, क्रो, पीकॉक, पैरेट, पिजियन। ओके, लायन यानी शेर। अब बाकी देखिए, क्रो, पीकॉक, पैरेट, पिजियन, ये क्या है? ये बर्ड्स हैं। बट लायन, क्या लायन बर्ड है? नो, सो दैट इज डिफरेंट। सो वी विल राइट हियर lion is different because it is not a bird. Okay, now number 4, teacher, doctor, postman, policeman, scooter. Yes students, अब इसमें कौन सा डिफरेंट है? इट्स अ स्कूटर। स्कूटर डिफरेंट है और बाकी सब क्या है? प्रोफेशंस हैं, सबके नाम का प्रोफेशंस हैं। सो स्कूटर इज डिफरेंट बिकॉज इट इज़ नॉट अ प्रोफेशन। ये सब प्रोफेशन है ना, टीचिंग करना, फिर डॉक्टर, डाकिया, पुलिसमैन, बट स्कूटर इज डिफरेंट, सो इट इज़ नॉट अ प्रोफेशन। Number 5, onions, potatoes, carrots, oranges, radishes. अब देखिए बच्चों, अनियन, पोटैटो, कैरेट और रेडिश ये सब सब्जियों में आते हैं। एंड ऑरेंज किस में आता है? फ्रूट्स में, फल में। सो दिस इज डिफरेंट। बाकी सब सब्जियां हैं लेकिन ऑरेंज बीच में फ्रूट उन्होंने लिख दिया है। सो ऑरेंजेस are different because it is not a fruit. Okay, so here we finish this one about different. Ink is not a drink, lion is not a bird, scooter is not a profession, and orange is not a fruit. Sorry, not fruit students, sorry. Vegetable, sorry students, it's a vegetable. Orange are different because it is not a vegetable, क्योंकि बाकी सब vegetables हैं, onion, potato, carrot and radish. So it's vegetable, not fruits. Sorry student, by mistake. So let's move to our page number 19. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।